नमस्कार बच्चों। आज अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित का पेपर हल करेंगे। कक्षा 5, पूर्णांक 60 अंक। प्रश्न क्रमांक 1, संख्या 0, 9 और 8 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 980। सी नंबर का विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 2, स्लेट के कोनों पर बनने वाले कोण होता है, कितना होता है? 90 डिग्री। ये नंबर। प्रश्न क्रमांक 3, 500 रुपये के नोट की आकृति होती है, कैसी होती है? 500 रुपये के नोट की आयताकार। इसका उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, पाँचे में कोनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, 8 होती है 5। प्रश्न क्रमांक 5, अंग्रेजी वर्णमाला के वह अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो पहले जैसे कौन से अक्षर दिखाई देंगे? अगर उन्हें आधा घुमा देंगे, आधा माने 90 डिग्री, तो इनको बी नंबर उत्तर हो जाएगा। ओ और एक्स को यदि अपन आधा या 90 डिग्री घुमाते हैं तो वो पहले जैसी आकृति दिखाई देगी। अब देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6, दो कोण की माप 180 होती है। किन दो कोणों की माप 180 होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दो समकोण। प्रश्न क्रमांक 7, अंग्रेजी वर्णमाला के एच वर्ण में 4 समकोण बनते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। प्रश्न क्रमांक 8, किसी घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10, 44 प्लस कितना जोड़ें कि 88 हो जाए? तो 44 में कितना जोड़ देंगे कि 88 हो जाए? तो इसमें 44 और जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11, मीरा ने 1 क्विंटल गेहूँ 2200 रुपये में खरीदा, वह 2500 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए की बचत हुई? तो देखो, लाभ बराबर होता है बचत या लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य उसने 2500 रुपये का किया और क्रय उसने 2200 रुपये में किया था, तो दोनों को घटा लेंगे तो 300 रुपये इसकी बचत हो जाएगी। 12वां क्वेश्चन, अरुण रात को 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है, तो वह कितने घंटे सोता है? तो वह देखो 10 से लेकर के 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? वह 8 घंटे सोता है। आप भी जोड़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जाते। इन्हें भी देखो 90 डिग्री घुमाना है, तो कैसे कौन कौन अक्षर हो जाएंगे?
एम और डब्लू वो अक्षर होंगे जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जा सकते हैं। देखो अब प्रश्न क्रमांक 14, संख्या 3, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा होगा? तो इनका देखो लघुत्तम लेना है 3, 6 और 5 का। तो यहाँ पर 3, 6 और 5 का लघुत्तम लेने पर कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो उत्तर कितना सबसे छोटा गुणज क्या हो जाएगा? 30। तो अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पे। तो 15 में क्या दिया गया है? दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं? तो कितनी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं? देखो एक खिड़की, दो खिड़की और ये 3 खिड़कियां दिखाई दे रही और एक दरवाजा है। अब प्रश्न क्रमांक 16, पैटर्न के अगले 2 पद लिखिए। तो 4, 7, 10 कितना कितना बढ़ रहा है? 3, 3, 4, 3, 7, 3, 10, 10, 3, 13 और 3, 16। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17, ऐसा समय दिन में कई बार आता है जब घड़ी की सुई एक समकोण बनाती है। ऐसी 2 स्थितियां बताइए। तो देखो वो समय कौन सा होगा जब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री कोण बनाती हैं, यानी कि समकोण बनाती। तो ऐसी स्थितियां दिन में कई बार बनती हैं। तो अपन को केवल 2 स्थितियां लिखना है। तो एक तो 9 बजे लिख देंगे और एक 3 बजे। ये 2 ऐसी स्थितियां होगी जिसमें समकोण बनाता है। अब प्रश्न क्रमांक 18, तो प्रश्न क्रमांक 18 में एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 10 गुणे 12 कर देंगे तो 120 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। 10 गुणे 12 बराबर 120 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 19, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर इनमें से कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देते हैं? तो देखो इन्हें भी 90 डिग्री घुमाना है। 0 से लेकर 9 तक के अंक को 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा दिखेंगे? कौन कौन अंक पहले जैसे दिखाई देते? तो पहले 0, 1 और 8 जो अंक हैं वो पहले जैसे दिखाई देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 20, खाने में कौन सी संख्या लिखें कि हर घड़ी और आड़ी पंक्ति का योग बराबर हो जाए? तो एक बॉक्स दिया गया है, डब्बा दिया गया है, इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं, इनका जोड़ कर लीजिए और आड़ा और तिरछा जोड़ बराबर आना चाहिए। तो इसमें देखो कितना होता है, इनका जोड़ 43, 36 और 41 का जोड़ 120 होता है। तो अपन इस प्रकार इस साइड से भी जोड़ेंगे। 43 और 39 में कितना जोड़ दें कि 120 हो जाए? तो इसमें यहाँ पर 38 आ जाएगा और 44। तो वह संख्या 38 और 44 इसमें भर देंगे अपन। अब प्रश्न क्रमांक 21, नीचे दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां एवं दरवाजे हैं? तो देखो इसमें कितनी खिड़कियां और दरवाजे दिख रहे हैं? तो 1, 2 खिड़कियां कितनी हो गई? 1 और ये 2। तो खिड़कियां हो गई 2 और दरवाजे केवल इसमें दरवाजा एक ही दिख रहा है तो एक दरवाजा हो गया। प्रश्न क्रमांक 22,
अपने परिवेश से शंकु के दो उदाहरण लिखिए। तो देखो शंकु के आकार की कौन कौन सी आकृति होती हैं। एक तो देखो बच्चों जन्मदिन की टोपी होती है, दूसरी आइसक्रीम की कोन होती है। अपन को दो ही उदाहरण लिखना, और भी लिख सकते जैसे मेहंदी की कोन, तंबू आदि आदि। प्रश्न क्रमांक 23। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांवों से क्रमशः 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 एवं 5,000 रुपये प्राप्त हुए। यदि राशि को 20 बाढ़ पीड़ितों में बराबर बांटना है तो कितने कितने रुपए होंगे। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। 7 दूनी 14, 14 और 6 20 और 20 और 5 25। 25,000 में अपन 20 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,250 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को। 24। मीना के पास 20 अंगूठियाँ है, वह कितने प्रकार से इन अंगूठियों से समूह बना सकती है। तो देखो इसके लिए ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो इसके लिए अपन अलग पेज पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। मीना 20 अंगूठियों से निम्न समूह बना सकती है। नंबर 1, पहले तो 2-2 का समूह बनाएगी तो कितने समूह बन जाएंगे 10 समूह बनेंगे। 2-2 के कितने समूह बनेंगे 20 अंगूठियों से 10 समूह बन जाएंगे। दूसरा समूह बनेगा 4-4 के 5 समूह बनाएंगे। फिर तीसरा समूह बनेगा 5-5 के 4 समूह बना सकती है। फिर चौथा समूह बना सकती है 10-10 के 2 समूह बना सकती है, 10 गुणे 2। फिर पांचवा है 20 गुणे 1, मतलब 20 लोगों का 20 अंगूठियों का एक समूह बना सकती है। तो कितने प्रकार के उसने समूह बनाए या बना सकती है, तो 5 प्रकार के समूह वो बना सकती है। प्रश्न क्रमांक 25। एक कंगारू 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है। एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते तो कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। तो इसका क्या। प्रश्न क्रमांक 25। 2 और 3 का अपन लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 6। अतः 6 के गुणा अपन लिखेंगे 6, 12, 18, 24 और आगे भी अपन 6 के गुणा लिखते जाएंगे। अतः 6, 12, 18 और 24 मीटर पर कंगारू एवं बिल्ली एक साथ छलांग लगाएंगे। तो ये हो गया 25 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 26। यदि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु क्या होगी। तो ये तो सीधा सीधा प्रश्न है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु 42 प्लस 10 वर्ष बराबर 52 वर्ष हो जाएगी और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु 16 प्लस 10 वर्ष बराबर 26 वर्ष हो जाएगी। तो ये पूरा प्रश्न हल हो चुका है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।